यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। बोले बहने वाली नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे अच्युत भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी उत्तमः तथा पुराण भ्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजः। कि भागवत जो है वो समस्त पुराणों का तिलक है। जिस प्रकार से तिलक से व्यक्ति की शोभा बढ़ती है, वैसे ही श्रीमद् भागवत के लिखने से इन 18 पुराणों की शोभा बढ़ गई। इस अकेले पुराण के 17 पुराणों की शोभा बढ़ा दी। तो आज इस दिव्य पुराण का हमने बड़े भाव से 7 दिन तक श्रवण किया। और ठाकुर जी जिनका नाम समस्त पापों का नाश करने वाला है, तो आइए अपन सभी भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से ठाकुर जी की शरण में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि इस 7 दिवस कथा श्रवण में, वाचन में किसी भी प्रकार से कोई त्रुटि रही हो, तो हे ठाकुर जी, आपका नाम ही दोष मुक्ति का कारक होता है, पाप मुक्ति का कारक होता है। तो आपके नाम से इस कथा के श्रवण का जो फल है वह हमें प्राप्त हो और ये कथा परिपूर्ण हो। हमारे इस गांव में, देश में इस प्रकार के आयोजन सदैव होते रहें और जिस उद्देश्य से ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ प्रचलित हुई वह उद्देश्य पूर्ण हो। और जहाँ तक भी इसकी आवाज गई, गांव में यदि कोई मोक्षार्थी आत्मा घूम रही हो तो सभी को मुक्ति प्राप्त हो। ठाकुर जी ऐसी आप हम पर कृपा करें। तो हाथ जोड़ करके ठाकुर जी का कृष्ण 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 मन मन में स्मरण करेंगे और उनसे क्षमा प्रार्थना भी करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख शमनम तं नमामि हरिपरम। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु, ये भागवत जी और कुछ नहीं है, ये आपकी ही वस्तु है। आपकी वस्तु नहीं, आपकी वस्तु कहना गलत होगा। ये स्वयं आप ही है और आपका ही हमने कीर्तन श्रवण किया। आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस भावना से आप ठाकुर जी के चरणों में अर्जी लगाइए। ठाकुर जी जरूर आपकी अर्जी को सुनेंगे और आपको भगवत भक्ति प्राप्त होगी। तो 7 दिन का मेरा मूल उद्देश्य यही था कि आपको कृष्ण भक्ति से, भगवत भक्ति से जोड़ना। यदि मैं जोड़ पाया हूँ तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, नहीं जोड़ पाया हूँ तो पुनः प्रयास करूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब कुछ देर हरिनाम संकीर्तन करेंगे और फिर आरती करेंगे। आरती के उपरांत यजमान जी श्रीमद् भागवत जी को वैसे ही शिरोधार्य करके श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में सीधे सीधे पहुंचाएंगे।